करवाओ ना यार भाई। हाँ कराता सब कभी दिक्कत है। बताएं किन मांगों को लेके यहाँ आए थे? आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सारे किसान और मजदूर साथी यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पहुँचे। मजदूर साथियों की मांग थी कि वेयर हाउस जो है वो अंबानी और अडानी हनुमानगढ़ के वेयर हाउस पे भी उन्होंने कब्जा जमाने की प्रयास किया है। तो मज़दूर साथी अपनी मांग लेके आए थे भी, अगर मज़दूर की यहाँ से मजदूरी ख़त्म होगी तो वो कहाँ जाएगा। और दूसरी बात, जो किसान संगठन है, हमारे सारे किसान साथी काफ़ी 3-4 महीनों से हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन सौंप रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं भी। हमारे अभी धान की फसल आने वाली है, उसकी MSP की खरीद हो, 1960 रुपये का धान का रेट हमें मिलना चाहिए, हमारी फसल का पूरा रेट मिलना चाहिए। उसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पे आए और काफ़ी दिनों से ये अवगत करा दिया था कि अगर ये खरीद नहीं हुई तो किसान अपना जोना जो धान है वो लेके जिला कलेक्ट्रेट पे आएगा, यहीं पे हम डेयरी करेंगे। उसी बात श्रृंखला में हम यहाँ पे आए, सारे किसान साथी यहाँ पे हमारा धान जो है ट्रालियाँ यहीं पे खाली की जिला कलेक्ट्रेट के आगे। उसके बाद में किसान और मजदूर साथी जब अंदर जाने लगे जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए, तो यहाँ पे पुलिस कर्मियों ने उन पे लाठियाँ बरसाई। हम उस बात की निंदा करते हैं कि ऐसा क्या गुनाह हुआ किसान और मजदूर से। अगर वो अंदर जाना जिला कलेक्ट्रेट से मिलने के लिए तो जा रहा था, हमारे पास कोई ब्लैक की कोई यहाँ पे कोई चिट्टा तो बेचने लिए हम आए नहीं, कोई 2 नंबर का काम तो करने के लिए किसान मजदूर यहाँ पे आया नहीं। अपनी फसल का दाम लेने के लिए, दाम लेने का भी हमें हक नहीं है क्या? इसलिए हम सारे साथी अंदर जा रहे थे तो हम सब पे लाठियाँ चार्ज हुई। उसमें हमारे 3-4 साथी गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल टाउन भर्ती करवाया है। और 15-16 साथियों के जो गंभीर चोटें लगी है, उसमें हमारे भी चोट लगी और हमारे दूसरे साथियों की भी चोट लगी। सुरेंद्र शर्मा और काफ़ी हमारे साथी हैं जिनके चोटें लगी है, वो तो सरकारी हॉस्पिटल में है। और हम जिन पुलिसकर्मियों ने उन हमारे साथियों पर लाठीचार्ज की है, हम उनकी, हमारे जो घायल साथी हैं उनकी ओर से उन पर मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे। और लखीमपुर में जो हमारे किसान साथी कल बीजेपी केंद्रीय मंत्री के बेटों द्वारा उनको किसानों को रौंदा गया, 8 किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी हम यहाँ पे कड़ी निंदा करते हैं। और जो मोदी और योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3:30 बजे हम सारे संगठन यहाँ पे पुतला फूंकेंगे, उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि किसान अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अपने हक की 10 महीनों से केंद्र सरकार सड़कों पे किसान बैठा है। केंद्र सरकार ने उनकी अभी तक कोई मांग सुनवाई नहीं की है, कोई बात सुनाई नहीं दी है। उसी श्रृंखला में आज सारे किसान साथी हम यहाँ पे आए हैं। जब तक हमारा जोना यहाँ पे धान की पूरा रेट नहीं मिलेगा, हम यहीं पे जिला कलेक्ट्रेट के आगे अपना फसल लेके यहीं बैठेंगे। जब हमारा पूरा रेट मिलेगा तब हम यहाँ से उठ के घर पे जाएंगे। बताइए क्या हुआ? हनुमानगढ़ जिले के अंदर और गंगानगर जिले के अंदर 43,000 हेक्टेयर के अंदर धान की बुवाई हुई है और उसका 1960 रुपये सरकारी कीमत है। यहाँ 1500 में, 1400 में, 1550 में बिक रहा है। पंजाब और हरियाणा में 1960 रुपये की कीमत से सरकार खरीद कर रही है। हमारी यही मांग है कि सरकार उसकी खरीद करे। ये हमने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, सरकार ने उसका नहीं सोचा। हमने पहले सूचना देके कि अगर आप खरीद नहीं करोगे तो हम कलेक्ट्रेट के सामने हमारी फसलों को लेके आएंगे और वहीं ढेरी करेंगे और जब तक आप नहीं खरीदेंगे हम वहीं बैठेंगे। यही हमारा कार्यक्रम था, पहले पूर्व हमारा घोषित था। आज जैसे ही हम आए यहाँ तो आते ही पुलिस ने जो है भयंकर लाठीचार्ज किया है। 17 किसानों के चोट आई हैं और चोट भी 4 साथियों के ऊपर गंभीर चोट है और उन्होंने कुछ नहीं देखा। जो भी वहाँ थे, एक साथी जिसके चोट आई वो ट्रैक्टर पर बैठे थे, ट्रैक्टर पर बैठे हुए उनके साथ 2 किसान और बैठे थे, उनके चोट मारी हैं। कईयों के घुटने टूटे हैं, पैर टूटे हैं, जबाड़े टूटे हैं, जो उनके चोटें आई हैं। और यहाँ तक पागल थे कि एक पुलिस के जो सिविल ड्रेस के अंदर जो CID के लिए खड़े होते हैं वो खड़े थे, उसके ऊपर भी लाठियाँ बरसाई कि ये भी किसान है, इसकी पगड़ी पहनी हुई है। तो इस तरह का पागलपन का जो व्यवहार किया है उसके खिलाफ हम बैठे हैं। हमने SP को यहाँ निवेदन कर दिया कि जिन किसानों के चोटें आई हैं और जो वहाँ भर्ती हैं उनकी आप पर्चा बयान के आधार पे उनके जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। एक तो हमारा ये कहना है। दूसरा, जब तक सरकार खरीद नहीं करेगी हम यहीं बैठेंगे और धरना दे के बैठेंगे। जब सरकार खरीद करेगी उसी वक्त हमारी फसल उठाएंगे। किसान आना शुरू हो गए, हमने गांव में सूचना दे दी है। कल और ट्रालियाँ आएंगी और किसान आएंगे और हम हमारी संघर्ष का केंद्र जिला कलेक्ट्रेट के आगे रहेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चे की धान की सरकारी खरीद और वेयर हाउस गोदामों को जो रिलायंस ने लिया है उसके खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन था और उसी के लिए किसान कलेक्टर से जब मिलने के लिए आगे बढ़े
तो यहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मियों ने बगैर मजिस्ट्रेट के, बगैर तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार के किसानों पर लाठियाँ चलाई, जिसके चलते 17 किसान घायल हुए हैं, जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाउन में उनका इलाज चल रहा है। और किसानों ने अपना पड़ाव यहाँ बाहर गेट पर लगा दिया है कि जब तक धान की सरकारी खरीद नहीं शुरू हो जाती, जब तक वेयर हाउस के गोदाम वापस रिलायंस नहीं ले लेता, सरकार वापस नहीं ले लेती रिलायंस से, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और इसी को लेकर अब यह अनिश्चितकालीन पड़ाव शुरू कर दिया गया है। क्या क्या कहते हैं आप, आज क्या हुआ यहाँ? आज धान की खरीद को लेकर यहाँ पे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। 4 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि 4 तारीख से धान की जो एमएसपी पे खरीद है वो शुरू हो जाए। प्रशासन ने आज जो क्रूरता किसानों पे दिखाई है वो बहुत ही कायरतापूर्ण कदम है प्रशासन का। चुपचाप तरीके से इन्होंने जो डंडे बरसाए हैं किसानों पे वो बहुत ही निंदनीय है। किसान हमेशा अपनी एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा और जीतेगा। धन्यवाद। जे पुलिस वालों ने जब लाठी चार्ज किया, हमारे लाठियाँ बरसाई, तब जो हमारे चोट लगी है, हमारे कई साथियों को और भी चोट लगी है। ऐसा क्या कर रहे थे आप लोग? हम यहाँ गेट पर खड़े थे, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया हमारे ऊपर। जब हम उनको पूछते हैं गांव के अंदर हमारे नशा बिक रहा है, तब तो ये जाते नहीं। उनको जारों को पकड़ने के लिए हमारे पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। नशा वाले को नहीं पकड़ रहे ये लोग, हमारे को कूटने के लिए तैयार हैं, पीटने के लिए। हम चाहते हैं हमारा जो धान है ये 1960 में बिकना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इन पुलिस वालों पर